अच्छा मैम, इस वक्त क्या हो रहा है ना कि जो बच्चे हैं, खास करके विमेंस, वो पढ़ाई लिखाई के चक्कर में वो सोचती हैं कि अभी मैं ग्रेजुएशन कर लूँगी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँगी और जॉब मिलने के बाद मैं 30-32 की उम्र में शादी कर लूँगी। तो क्या होता है ना कि शादी तो वो कर लेती हैं, लेकिन उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से जो अमीर लोग होते हैं वो अपना एग फ्रीज करा लेते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सा राइट टाइम है शादी के लिए? शादी के लिए राइट टाइम जो है 25 के बाद तो शादी हो ही जाना चाहिए। 25 से 28 के बीच में अच्छी शादी होती है, क्योंकि उस समय दोनों एक्टिव होते हैं, हेल्दी होते हैं, इसलिए आपको प्रेगनेंसी में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। उसके बाद काफ़ी परेशानियां आती हैं। ये टाइम होना चाहिए शादी के उसके बाद वो IVF वगैरह कराते हैं, और IVF वो तो आप उसको 100% श्योर नहीं कर सकती हैं कि वो आप ही का वो है, उस पर यकीन 100% यकीन नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है यंग लड़कियों का भी स्पर्म रखते हैं और उसका यूज करते हैं वो लोग, और वो शो नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं। क्योंकि मेडिकल लाइन में आप वहाँ तक घुस ही नहीं सकती, आप हर वक्त बाहर ही रहेंगी। वो क्या चढ़ा रहा है, क्या डाल रहा है, क्या कर रहा है, आपको इतनी जानकारी तो है नहीं। और आपको ललक है कि आपके बच्चे हो जाएं। आपको तो यही चाहिए ना समाज से, कि समाज आपको ताना मार रहा है कि अभी तक बच्चे नहीं हुए, इतने साल हो गए, मेरा वंश कैसे बढ़ेगा। क्योंकि आप तो उस स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, ये बातें आपके दिमाग में तो नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, मगर आपको बच्चा चाहिए हर कीमत पे। और कहीं कहीं तो बहुत ही गंदगी होती है। लोग अपने लड़कियों को, चाहे अपने बहुओं को दूसरे के साथ मजबूर करते हैं ताकि उनका वंश बढ़े, और कोई जाने भी ना। ऐसे भी होते हैं पर्दे के पीछे। इन दैट आप कहना चाहते हो कि जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं उनमें एक हलाला होता है? हाँ, होता है। वो तो मालूम है आपको कि अगर हस्बैंड तलाक दे देगा तो उसके बाद जब तक उसका हलाला नहीं होगा, दूसरे मर्द के साथ सोएगी नहीं, तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है? आप क्या करा रहे हो? आप तो जबरदस्ती अपने बेटी या बहन, अपने बीवी का रेप करा रहे हो। तो ये क्या कारण है? कुरीतियां, परंपरा। क्या कारण है कि मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं इतनी पीछे हो गई हैं? परंपरा में ये उनकी परंपरा ही जो बन गई है ना। वो लोग औरतों को जो है कुछ जो ऐसी फैमिली है, मुस्लिम फैमिली जो पढ़ी लिखी है, जो जानते हैं, तो वो लोग इन चीज़ों से दूर अपने परिवार को रखते हैं। मगर जो उतनी वहाँ तक पहुँच नहीं है, उनके लिए एक ही काम है कि आपके शौहर हैं, आप एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन हो, आप घर का काम करो, बच्चा पैदा करो, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप पर्दे में रहो। उनको आज़ादी नहीं है। ये भी उनके साथ बहुत गलत काम है। आप देखे होंगे ना उसकी मलाला के बारे में। मलाला ने क्या गुनाह किया था? वो केवल एजुकेशन के लिए गई थी ना। उसके गोली सर पे मारी गई। मलाला यूसुफ, हाँ, पाकिस्तान की क्या मांग रही थी? एजुकेशन ही तो मांग रही थी, ताकि सबको फ्रीडम मिले, वो अपने कैरियर के बारे में समझ सके, वो क्या है वो समझ सके। तो उसका ये नतीजा मिला। तो ये अंधविश्वास, देखिए, अंधविश्वास इस समय हमारे हिंदुस्तान में चरम सीमा पर है। ठीक है, आप मान लो कि आप किसी भी चीज को, आप कुछ भी पूजा पाठ जो भी कर रहे हो, आप किस लिए कर रहे हो? आपके घर में सुख शांति समृद्धि हो, इसलिए तो करते हो आप। तो वो कैसे रहेगी जब आप घर में माँ बाप लड़ेंगे और जाके मंदिर में पूजा करेंगे? तो ईश्वर भी तो उनसे खुश नहीं रहता है। वो तो कहता है ना कि पहले अपने घर के अंदर अपने मंदिर को शुद्ध कर लो, तब मेरे पास आओ। मैं तो तुम्हारे पास 24 घंटा हूँ। हम कह रहे प्यास हमको घर में लगी है और हम कुएं के पास बिना रस्सी के खड़े हो जाएंगे और ये सोचेंगे कि भगवान पानी ला के ग्लास से मुंह में डाल देगा, तो ऐसा होगा? तो आपके हिसाब से भारत की महिलाओं को अंधविश्वास कमजोर कर रहा है? हाँ बिल्कुल। वो लोग जादू टोना, सोखा, मौलवी, मुल्ला और पादरी जो भी है उसके पास जाते हैं झाड़ फूक कराने के लिए, देखने के लिए, और फिर सारे ग्रह नक्षत्र की अंगूठियां पहनेंगे हम, और मतलब जितना वो उपाय बताएंगे कि ये पूरब से करके खाना खाना, पश्चिम के मुंह से जाना, जाते समय तुम्हारे सामने ही आदमी पड़ जाए तो घर में लौट आना। तरह तरह का अंधविश्वास, बहुत ज्यादा अंधविश्वास का बढ़ावा बहुत है। और जब तक अंधविश्वास खत्म नहीं होगा, लोगों को आजादी नहीं मिलेगी। उनके अंदर एक डर बैठ गया है इससे। अगर जान लीजिए आप डेली पूजा करके घर से निकल रहे हो
और एक दिन करके नहीं निकले, फिर आपके अंदर एक डर बैठा रहेगा, पूरे दिन आप डिस्टर्ब रहोगे। उस डिस्टर्ब की वजह से आपकी गाड़ी लड़ जाएगी या आप किसी से लड़ जाओगे, तो नुकसान किसका हो रहा है? ईश्वर तो कभी आपको डराता नहीं है। उसने तो यही कहा ना कि मेरी बातों को मानो, सच बोलो, सच करो, सच में रहो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ विश्वासघात मत करो, किसी के घर का देख के लालच मत करो, किसी की पत्नी का लालच मत करो, किसी के बच्चे का लालच मत करो। जो कुछ तुम्हारे पास है शांति से खाओ। अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तुमको मालूम है तो उसको जाके 2 रोटी दे दो। ये नहीं कि अपने घर में मटन चिकन बना के महकाओ और पड़ोसी के घर में खाना भी नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा? आप बगल में कोई रो रहा हो तो क्या है? पूजा क्या है? पूजा यही है ना कि हम आप सेफ रहे, हमारा हिंदुस्तान सेफ रहे। इसके लिए कौन सी पूजा चाहिए? विश्वास की। और जब सब में विश्वास होगा तो ये चीजें अपने आप बदल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर आपसे कुछ कभी मांगता है? आप बता दीजिए, कोई भी रिलीजन का कोई भी हो, कभी परमेश्वर बोला कि मुझे ये दो? नहीं, आप ले जाके उनको देते हो। तो वो चीज जहां देते हो वहां ना दे के जहां उसकी जरूरत हो वहां दे दो ना। आप अनाथ आश्रम में चले जाओ, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ। अगर आपको देने का ही मन है तो आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां पता चलेगा कि किसको नीड है। वहां रो रहा है, किसी का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, किसी को उतनी दवाइयां नहीं खरीद के दे सकता है, किसी को खाने के लिए हॉस्पिटल में पैसा नहीं है। ऐसी जगह आप जाओ ना, तो आपको तृप्ति होगी, शांति भी मिलेगी। मगर आप क्या कर रहे हो? सीधा एक मंदिर में जा रहे हो, एक मस्जिद में, एक गुरुद्वारा में, एक या चर्च में जाके वहां दे रहो। वो आदमी आपके पैसे का यूज कहाँ कर रहा है आपको नहीं मालूम है। मगर आपको अगर देने की इच्छा है तो थोड़ा तो अब मेहनत कर लो। जैसे आप 4 दिन 5 दिन यात्रा करके मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में हज करने या इस्राइल जाते हो इतना पैसा लगा के, वहां ना जाके तुम किसी हॉस्पिटल में, किसी जो है अनाथ आश्रम में, कहीं भी जाके वहां दे दो ना। अच्छा, बेसिकली आपकी कहने का ये मतलब है कि देश में मंदिर बनाने से बढ़िया है कि देश को ही मंदिर बनाओ। और आपने बात की इजराइल की, तो मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि इजराइल में देखा जाता है ना कि जो महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी की, लेकिन अगर भारत की महिलाओं के बारे में बात की जाए तो वो रील्स बनाते हैं और एक तरीके से अश्लीलता की तरफ बढ़ती जा रही हैं, अंग प्रदर्शन कर रही हैं और मिलियंस में फॉलोअर इकट्ठा कर रही हैं। तो आपको और बहुत ही कमजोर दिख रही हैं, उनको कई भी तरह से कोई भी कमेंट भी पास कर दे रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि इजराइल से हमें सीखने की जरूरत है कि वहाँ की महिला जिस तरीके से शेरनियों की तरह एक्टिव हैं, उस तरीके से भारत की महिलाओं को होना चाहिए? नो डाउट, एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। हमने कहा ना कि आपका टेम्पल क्या है, आपका मंदिर कौन है? आपका शरीर है। सबसे पहले आप अपने शरीर की सेवा करो। सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ गलत काम करो। सेवा 2 प्रकार की है। एक तो पैसा कमाने के लिए आप किसी के साथ फिजिकल हो जा रहे हो कि मुझे उसी में मजा आ रहा, ऐसी सेवा नहीं चाहिए। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अपने माइंड को स्वस्थ रखो, अपनी सोच को सही रखो, क्योंकि जब तक आपकी सोच नहीं सही होगी आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप अपने अंदर पहले झांको कि मेरे अंदर कमी क्या है, उसकी लिस्ट बनाओ। उस लिस्ट पे फोकस करो कि हे परमेश्वर या हे खुदा या अल्लाह भगवान, मेरे अंदर ये कमी है, इस कमी की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं आप तक भी नहीं पहुंच पा रही हूँ। तो उस कमी पे फोकस करो, उस कमी को निकालो। जब उस कमी को आप निकालोगे आप खुद ही इतनी मजबूत हो जाओगे। अब जब उस कमियों के साथ जियोगे तो आप कभी मजबूत नहीं होगे। सबसे पहले तो औरतों के अंदर जो जलन की भावना है उसको खत्म करना है। आप और जो कंपेयर, किसी के घर में ये आया, जैसे बगल के घर गाड़ी आ गया, देखो तुम इतने दिन से नौकरी कर रहे हो, मेरे घर में गाड़ी नहीं आई। ठीक है, तुम नौकरी नहीं करो, मेरे घर में शांति है, उसके घर में भी शांति आए, तो ये तो नहीं सोचा आपने। मेरे घर में शांति है, उसके घर में भी शांति आए, ये नहीं सोचा, इसका कंपेयर नहीं किया। मेरे बगल वाली आंटी है, वो अपने जो है सास को बहुत अच्छे से तैयार करती है, खाना देती है, प्रेम से रखती है। हाँ, उसको कंपेयर नहीं कर रही हो। ठीक, उसकी सास बड़ी छादा खा रही है, घूम रही है, कुछ दे नहीं रही है, मेरी सास भी दे रही है। ये सारी चीजें आप कंपेयर कर। डायमंड रिंग लिया, हाँ, तो मुझे भी डायमंड रिंग चाहिए। तो आप कंपेयर किस चीज की कर रही हो, आप ये सोचो। तो ये कंपेयर वाली चीजें आपसे खत्म होने चाहिए। कंपेयरिंग, हाँ, आप कंपेयर करो, उनकी अच्छी चीजों से कंपेयर करो ना। आप गलत, वो शनिवार को जल चढ़ाने गई, तुम भी उसका महत्व तो समझो। शनिवार को जल चढ़ाने गए मतलब क्या है? अच्छा, एक देश के विकास के लिए
यूथ्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बिल्कुल। लेकिन भारत में देखा जा रहा है जो युवा है उसे ही खराब कर दिया जा रहा है, उनका जो बेस है उनको खत्म कर दिया जा रहा है, क्योंकि पढ़ाई तो उनको छिन गई है मोबाइल की वजह से। अब बहुत सारे बच्चे हैं ना जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है, बस रील्स बनाना, और एक हो गया ना कि रोस्टिंग सिस्टम, गाली गलौज करके कुछ भी बोल के आप अपना व्यूज बढ़ाते हैं, जिसपे बच्चों पे गंदा असर जाता है। तो ये आपको लग रहा है ना कि इस पे गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइन देनी चाहिए, जिस तरीके से चाइना और अदर कंट्रीज में इस तरीके से गाइडलाइन बनाई गई है कि जो इन सब चीज़ों पे भी बैन किया जाए। जो भी चैनल इस तरीके के अगर वीडियो अश्लीलता से भरे बना रहे हैं उनको बैन कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल, ये होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये हिंदुस्तान को गूंगा, बहरा, लंगड़ा, लूला बनाया जा रहा है। पूछे क्यों? क्योंकि अभी हमने भी बहुत बच्चों से पूछते हैं हम, तो वो बच्चे कहते हैं कि मैडम देखिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग के पास इतना पैसा ही नहीं है, ये यूट्यूब चैनल बनाया, इसके पास घर और गाड़ी बंगला सब हो गया, तो उसके पास ये चीजें तो हो गई, उसके पास एजुकेशन अंडा है। और जब एजुकेशन इस तरह से अंडा होता जाएगा तो हमारे देश पे भी बहुत लोग हमारे देश के युवाओं का गलत यूज करेंगे, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने नहीं आ रहा है, सेंस नहीं है, तो उनको कोई भी काम देंगे ऐसा वो करेगा पैसे के लिए, तो उससे क्या होगा? ग्रोथ, पढ़ाई का ग्रोथ एकदम खत्म हो जाएगा। मतलब जिस अंगूठा टेक इंडिया पहले था फिर वहीं आ जाएगा, क्योंकि साथ पढ़ के क्योंकि हम लोग अभी जो पढ़ाई लिखाई किए, आज भी हम लोग मोबाइल में इतना फंक्शन नहीं जानते हैं, तो मोबाइल के फंक्शन से तो जिंदगी चलेगी नहीं, रिटर्न पढ़ने लिखने भी तो आना चाहिए ना। ये चीज एकदम कम हो गई है। और मॉडर्न बनते बनते हम लोग कब वल्गरिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये भी सोचने की बात है कि कब हम लोग कितने वल्गर हो गए हैं। कितने सारे वीडियोस ऐसे हैं जो आप फैमिलीज में नहीं देख सकते हो, तो इस तरह की वीडियो अगर यूट्यूब पे पड़ रही हैं तो उसको तुरंत डिलीट कर दिया जाए, या एज रिस्ट्रिक्टेड नहीं। देखिए, गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा इस समय अगर काम करना चाहिए तो इसी नेट पे करना चाहिए। इंटरनेट में जितनी भी ऐसी चीजें आ रही हैं, जैसे गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ आती है उस तुरंत कट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे युवा पीढ़ी के लिए जितनी गंदी और गलत चीजें इस पे आ रही हैं उसको तुरंत बैन कर देना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। मगर अभी क्या है, एक ऐसा फ्रीडम मिल गया है सबको, जैसे होता है ना कि आपको आजादी मिल गई है, आप चुन सकते हो कि आपको क्या खाना है, क्या पहनना है। तो उसी तरह से मोबाइल में हो गया है कि आप मुंह से बोलो कि मुझे ये चीज चाहिए, वो तुरंत आ जा रहा है, ठीक है। वो और इस आजादी में आप खुद ही अपने लिए जो है आकार भी हो, निराकार भी हो, ठीक है। उसकी जैसा आप उस मोबाइल पे देख के आप जैसा बनना चाहते हो, आप उसका डिसीजन ले रहे हो। तो ये आजादी के लिए हमारे मतलब जो भी काम कर रही है संस्था या जो बड़ी बड़ी, इस पे आपको बच्चों को समझाना है, क्लास लेना है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इसी मोबाइल से पढ़ के, जैसे एक दिव्या तोमर, वो छोटे से घर में पढ़ के आईएएस बनी है, तो वो मोबाइल के यूज से ही बनी है। तो ये देखना कि हम उसका यूज किस लिए कर रहे हैं। मोबाइल अच्छा भी है और बहुत खराब भी है, निकालना उसमें से आपको आप निकाल क्या रहे हो। अच्छा, एक प्राची निगम करके एक टॉपर थी, यूपी टॉपर थी, उसने पढ़ाई में काफी अच्छी थी और उसने यूपी को टॉप किया था, बट क्या था ना कि उसके बियर्ड्स थे, मूछ थे ना, मूछ दाढ़ी थे। हाँ, उसका लोगों ने कितना मजाक बनाया, भद्दा मजाक बनाया। और एक व्यक्ति जिसको कोई नॉलेज नहीं है वो गाली दे रहा है, अरे वाह भाई क्या वो काम कर दो नहीं है, वो माँ का, बहन का गाली दे दे के कितना बड़ा यूट्यूबर हो गया। तो ऐसे लोगों को तो हम कह रहे हैं, हम अगर किसी को खुला गाली देते हैं तो केस बनता है कि नहीं? और नहीं तो क्या। तो इन सबों पे तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो गलती किसकी है, वीडियो बनाने वालों की या जनता की जो उस वीडियो को देख रही है? देखिए, गलती किसी की नहीं है इसमें गलती है जो उसको क्या नाम है, गलत चीज को जो ऊपर बढ़ा रहा है। आप वही कट कर दो ना उसकी वीडियो को। बहुत सारे यूट्यूबरों का देखो कट हो जाता है, पूरा रोते हैं, ऐसे कट कर दो, कितने रोएंगे? जब 1-2 लाख रोएंगे तो 1 करोड़ सुधर जाएंगे, सीधी सी बात है। बॉयकॉट कर दें। हाँ, 1 लाख रोएंगे तो 1 करोड़ सुधरेंगे, और 1 करोड़ रोएंगे तो 1 अरब सुधरेंगे। क्यों उनको कमाई का जरिया बनाए भाई? आपको नेट वालों को पैसा मिल रहा है, उनको क्या है? उनको भाई गंदी चीज 1 ने 1 लाख बार देखेगा आदमी, मजा आ रहा है तो उनको तो पैसा मिल रहा है, उनका तो नेट बढ़ रहा है ना, पैसा मिल रहा है उनको।
तो उनको अपने जेब से तो देना नहीं पड़ा, जनता देख रही है, जनता उसको पैसा दे रही है। तो ये चीज गवर्नमेंट को बहुत सख्त होना चाहिए इस मामले में मेरे हिसाब से, क्योंकि जहां आस्था बढ़ रही है वहां ये गंदी व्यवस्था भी बहुत बढ़ रही है, और गंदी व्यवस्था के पुजारी ज्यादा हैं, आस्था के कम है। आस्था का मीनिंग पूछो वो नहीं बताएंगे, तब आ जाएंगे कि अरे धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है। एक बाप या माँ अपनी बेटी को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, ठीक है, फिर शादी के लिए उसको मेंटली प्रिपेयर करता है, ठीक है। अच्छा माँ बाप हमेशा ही बोलते हैं कि बेटी अपने ससुराल में जाना, अच्छे से रहना, अच्छे से ऐसे करना ताकि मेरी नाक ना कटे, खुद सिखा के भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? बहुत अच्छे से। हाँ, फिर भी वो बेटी नाक कटा के किसी के साथ भाग जाती है। अब बताओ उसका मन परिवर्तन हुआ कि धर्म परिवर्तन हुआ? उसका क्या परिवर्तन या हुआ? बाप जो माँ बाप ने जो परवरिश दी थी उसमें कोई कमी रह गई। हाँ, तो आप उसको क्या बोलोगे? लोग बोलते हैं ना कि अरे धर्म परिवर्तन हो गया। अब बताओ उस लड़की का क्या परिवर्तन हुआ जब उतना माँ बाप सिखा के उसको भेज रहे हैं ऐसे करना, वो भाग गई, तो उसका क्या धर्म परिवर्तन होगा? लेकिन एक लड़की के भागने से या एक लड़के के खराब होने से आप पूरे सोसाइटी को तो नहीं जज करोगे ना? नहीं, जज करने की बात है, जैसे लोग बोलते हैं परिवर्तन की बात हम बता रहे हैं। एक माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को अच्छी बातें बताते हैं, बट उसका सेल्फ डिसीजन उस समय होता है कि हम इनकी बात ना माने और भाग गए। तो क्या कभी कोई माँ बाप अपने बच्चे को परिवर्तन करना चाहता है? नहीं ना, नहीं। वो अपने आप उस डिसीजन को लेता है ना। वो सारी अच्छी बातें तो सिखाई मगर वो गया। अच्छा, क्रिश्चियंस स्कूल में देखा जा रहा है कि जो हिंदू के बच्चे हैं या और अदर रिलीजन के जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं जी, उनका धर्म परिवर्तन कर दे रहे हैं। हाँ, ठीक, क्योंकि उनको क्रिश्चियनिटी में सबको कन्वर्ट करना है और उनका मानना है कि ये सब क्रिश्चियन बन जाए तो ही बेहतर रहेगा। तो आपको लगता है कि इस पे रोक लगनी चाहिए? और सबसे पहले इसी बात पे हम जवाब देंगे आपका कि किसी का भी कोई धर्म परिवर्तन करा ही नहीं सकता है। जैसे भी बोले ना कि वो बाप अच्छी बातें सिखाया, अपने बच्ची को सिखाया ना, खूब परिवर्तन उसको किया ना कि बेटा ऐसा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, वो किया, ठीक है। उसी तरह जितने भी आज से नहीं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ठीक है, आप इंडिया में पूरा आप देखो कि जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हैं उसमें कितनी फैमिली धर्म परिवर्तन की है? पहले आप इसका सर्वे करो। है कोई? आपके खुद फ्रेंड सर्किल में बहुत होंगे इंग्लिश मीडियम वाले, कोई हुआ किसी का फैमिली धर्म परिवर्तन हुआ? धर्म परिवर्तन नहीं होता है, एक लालच का परिवर्तन होता है। लालच का परिवर्तन क्या है? मेरे पार्टी में आ जाओ, मेरी पार्टी में आ जाओ, मेरी पार्टी जीत जाएगी, इतना पैसा ले लेना। उसका धर्म नहीं परिवर्तन हो रहा, उसका लालच परिवर्तन हो रहा है। वो पैसा लेके बदल जा रहा है, उसके अंदर वही है, वो वही करेगा। किसी का धर्म कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म परिवर्तन ही नहीं हो सकता। अगर धर्म जिस दिन परिवर्तन होगा उसी दिन पूरा दुनिया तबाह हो जाएगा, नाश हो जाएगी, क्योंकि धर्म अपने आप में अटल है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। धर्म क्या है? आप हमारा एक राय है, एक दूसरे का राय है। ये आप बताइए कहाँ पे, आप किसी भी जगह उठा लो, आप पूरे वर्ल्ड में जाओ, इंडिया के लोग वर्ल्ड के कोने कोने में हैं, जितने भी आते हैं इंडिया बाहर देशों से कमा के, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कहाँ से, उनके खानदान में जाओ, कोई धर्म परिवर्तन किया है? बल्कि खुद कोई ना कोई अंग्रेज को लेके आके यहाँ पे सब शादी उदी करके रख रहे हैं। ये मिथ्या है। ये देश को तोड़ना, लड़ाना, आपस में लोगों को फंसाना, देश को बर्बाद करने का ये षड्यंत्र है धर्म परिवर्तन। और सत्य को ना जानने का एक शस्त्र है कि सत्य ना जान पाए, क्योंकि आप जब तक सत्य नहीं जानोगे आप आजाद नहीं हो सकते। ये सत्य है कि हम इंसान हैं, ये सत्य है कि हमको बनाने वाला जो है वो उसका आकार हम लोग नहीं देख सकते हैं, ना उसका आकार बना सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हवा को हम रंग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। किधर से आ रही है, किधर से जा रही है, पता है हम लोगों को? नहीं। मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे ये पता है लोगों को? एक ही चीज पता है मरने के बाद कि लोग कहते हैं हम अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, खराब करेंगे तो नर्क जाएंगे। सबको ये मालूम है, मगर नर्क है कहाँ किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। वो अपने अंदर ही है, अपने अंदर ही है। हम इस शरीर को अगर
आज हम अच्छे से बात कर रहे हैं, अगर इसी शरीर को हम अभी यहाँ से निकलने के बाद बोले कि 4 आदमी को हम तय कर ले कि हमको ले चलो किसी होटल में, मेरे साथ गलत करो, इतना पैसा दे देना, तो नर्क कहाँ है? यही ना है। हम इसी को ना, इसी मंदिर को नर्क बना रहे हैं ना, हम ही ना बना रहे हैं। तो नर्क और स्वर्ग आपके अंदर है, आप ही उसको बना सकती हो। उसके लिए आपको सच्चाई से जीना है। अगर आपको लोभ, लालच, माया नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है लालच। लालच क्या होता है? आप जब किसी चीज के लिए लालच करते हो, ठीक है, तो आप उसको माइंड सेट करते हो, उस लालच के लिए पूरे समय अपने माइंड में बनाते हो। क्या था? वो लालच पूरी तरह से आपके दिमाग के अंदर घर कर जाता है। फिर उस लालच को पूरा करने के लिए आपको कहीं ना कहीं गलत होना है। तो वो लालच क्या होती है? गर्भवती होती है। पहले बनाते हैं ना किसी भी काम को करने के लिए, जब आप किसी के गलत करना है, किसी को मारना है या काटना है, प्लान करते हो, तो उस प्लान को दिमाग के अंदर सेट करते हो, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं ना कि वो लालच क्या होती है? गर्भवती होती है। फिर क्या करती है? एक पाप को जन्म देती है। आप मर्डर करते हो, मरा एक, पाप हुआ आपसे, गुनाह हुए ना। तो सबसे बड़ा गुनाह जो है वो लालच है, चाहे वो किसी भी चीज का हो, सत्ता हो, घर का हो, दुकान, मतलब किसी भी एनीथिंग चीजों का। यही है, लालच ही गर्भवती होती है और वो पाप को जन्म देती है। और उस पाप से जो जन्म हुए बच्चे होते हैं वो पाप पे पाप ही करते जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो फायदे का धंधा दिखता है। तो वो धंधा बंद करना है।